न्यूज नशा, आदत हर खबर की। यूपी के हाथरस में भोले बाबा उर्फ सूरजपाल के सत्संग में मंगलवार को भगदड़ मच गई। देखते ही देखते 121 लोगों की जान चली गई। पुलिस अब सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की तलाश में जुटी है। इस बीच हाथरस कांड का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हाथरस में हुई भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस जनहित याचिका में 5 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जाँच कराने की मांग की गई है। साथ ही हाथरस कांड पर यूपी की योगी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट की भी मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने यह जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने अपनी जनहित याचिका में हाथरस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों और अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। साथ ही जनहित याचिका में ऐसे समारोह के आयोजनों के लिए एक गाइडलाइन बनाने की मांग की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करने को कब तैयार होता है। उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट आज या कल में इस याचिका को सुनेगा। वहीं हाथरस भगदड़ कांड का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट भी पहुंच गया है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में हाथरस कांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है या फिर न्यायिक जांच। साथ ही इतनी बड़ी संख्या में हुई मौतों के जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। अधिवक्ता गौरव द्विवेदी ने चीफ जस्टिस अरुण भंसाली को लेटर पिटीशन भेजा है। हाथरस में मची भगदड़ में मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हाथरस कांड में अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है। कई अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। अभी तक करीब 20 शवों की पहचान नहीं हो सकी। मौत के सत्संग में मरने वालों में 114 महिलाएं हैं और 7 पुरुष हैं। पुलिस अभी आरोपी भोले बाबा की तलाश में जुटी है। करीब 50,000 की भीड़ भोले बाबा के सत्संग में जुटी थी। वहीं पर यह भगदड़ मची और देखते ही देखते लाशों का अंबार लग गया। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल का दौरा किया। PIL has been filed related to the Hathras stampede incident, and we have requested that an expert committee comprising of 5 members shall be constituted under the supervision of retired Supreme Court Justice, and that committee shall investigate and it shall also suggest and give guidelines that in future how we shall prevent such kind of incidents. Plus we has also requested that the state of Uttar Pradesh had immediately filed a status report, and there were some medical discrepancies also, so we have also requested that all the state government shall be directed to file an affidavit that what sort of medical equipments and medical system they are having to deal with such kind of emergency situation. So this is not the first incident. Earlier also in the past we have seen that many stampede incidents have taken place and lot of people died, but till now the government and the administration have not learned anything. So very strict measures are required to deal such kind of incidents in future, and the medical system shall also be strengthened so that in the situation of emergency more and more lives can be saved. Are you also somewhere stating the negligence of the authorities? Yes. See, obviously there might be some kind of negligence by not providing the proper security and safety measures, the proper security and safety system. So action shall be taken against the organizers and the authorities and the government officials who have committed negligence. The number of death tolls are still increasing. Yes, see, it is said that around more than 100, around 121 people have died. So now who is responsible for that? And in our country there is a deep belief and faith in the religion, and the people always gather in such kind of religious events. So it is the responsibility of the government and the administration to provide a safety atmosphere and some security. यूपी के हाथरस में भोले बाबा उर्फ सूरजपाल के सत्संग में मंगलवार को भगदड़ मच गई। देखते ही देखते 121 लोगों की जान चली गई। पुलिस अब सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की तलाश में जुटी है। इस बीच हाथरस कांड का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हाथरस में हुई भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस जनहित याचिका में 5 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही हाथरस कांड पर यूपी की योगी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट की भी मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने यह जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने अपनी जनहित याचिका में हाथरस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों और अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। साथ ही जनहित याचिका में ऐसे समारोह के आयोजनों के लिए एक गाइडलाइन बनाने की मांग की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करने को कब तैयार होता है। उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट आज या कल में इस याचिका को सुनेगा। वहीं हाथरस भगदड़ कांड का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट भी पहुंच गया है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में हाथरस कांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है या फिर न्यायिक जांच। साथ ही इतनी बड़ी संख्या में हुई मौतों के जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। अधिवक्ता गौरव द्विवेदी ने चीफ जस्टिस अरुण भंसाली को लेटर पिटीशन भेजा है। हाथरस में मची भगदड़ में मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हाथरस कांड में अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है। कई अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। अभी तक करीब 20 शवों की पहचान नहीं हो सकी। मौत के सत्संग में मरने वालों में 114 महिलाएं हैं और 7 पुरुष हैं। पुलिस अभी आरोपी भोले बाबा की तलाश में जुटी है। करीब 50,000 की भीड़ भोले बाबा के सत्संग में जुटी थी।
वहीं पर यह भगदड़ मची और देखते ही देखते लाशों का अंबार लग गया। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल का दौरा किया। PIL has been filed related to the Hathras stampede incident, and we have requested that an expert committee comprising of 5 members shall be constituted under the supervision of retired Supreme Court Justice, and that committee shall investigate and it shall also suggest and give guidelines that in future how we shall prevent such kind of incidents. Plus, we has also requested that the state of Uttar Pradesh had immediately filed a status report, and there were some medical discrepancies also, so we have also requested that all the state government shall be directed to file an affidavit that what sort of medical equipments and medical system they are having to deal with such kind of emergency situation. So this is not the first incident. Earlier also in the past we have seen that many stampede incidents have taken place and lot of people died. But till now the government and the administration have not learned anything. So very strict measures are required to deal such kind of incidents in future, and the medical system shall also be strengthened so that in the situation of emergency more and more lives can be saved. Are you also somewhere stating the negligence of the authorities? Yes. See, obviously there might be some kind of negligence by not providing the proper security and safety measures, the proper security and safety system. So action shall be taken against the organizers and the authorities and the government officials who have committed negligence. The number of death tolls are still increasing. Yes, see, it is said that around more than 100, around 121 people have died. So now who is responsible for that? And in our country there is a deep belief and faith in the religion, and the people always gather in such kind of religious events. So it is the responsibility of the government and the administration to provide a safety atmosphere and some security. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको